पिछले कुछ तकरीबन 1.5-2 साल या चले हाँ 2 साल आप कह सकते हैं सफ़बंदी जजेस के दरमियान नज़र आ रही थी। बाकायदा तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बात भी, अपने फैसलों में जिक्र भी होता था, खतूत भी लिखे जाते थे। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कल बतौर चीफ जस्टिस आखिरी रोज़ है। हाउ डू यू सी के उनकी जो ये 3 साल का टेन्योर था किस तरह का रहा? फिर आगे याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के तौर पर आ रहे हैं, वो नॉमिनेट हो चुके हैं, अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जहां तक मुझे याद है, हम्म। जहां जनरल फेस के कहने पे इमरान खान साहब ने रेफरेंस दाखिल की है हम्म। और बाद में खुद जाके वो उन्हें वापस लेना पड़ा कि मैंने उनके कहने पे किया है। और उस शख्स को सीनियर प्यूनिक जज के होते हुए उनको कितनी अदारों को एफबीआर फलां फलां के चक्कर लगवाए। और उस शख्स का कसूर क्या है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं आइन की बात करूंगा। और इस शख्स की बैकग्राउंड अगर आपको मैं बता दूं, इसके वालिद साहब जो है ना, वो कायद आजम के साथी थे। वो बानियान पाकिस्तान में उनका शुमार होता है, तो उनके खानदान का। तो जिस तरह उन्होंने सियासी तौर पे उनको दबा है या रेफरेंस के जरिए या वगैरह वगैरह, तो सारी बातें काजी फाइज ईसा साहब तो उनको अच्छे नहीं लगे। लेकिन हमें काजी फाइज ईसा साहब भी अच्छे लगते हैं, हमें दूसरे जजेस भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जिस झूठे मुकदमे में पाकिस्तान के 77 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि एक मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में एक डिक्टेटर के कहने पे चला है, हम्म। तो कम से कम आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर जो ना, जिस तरह भुट्टो साहब के बारे में वो बातें करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ने ये तस्लीम की है कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ। खुद जस्टिस नसीम आसिन शाह जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हम पर दबाव था, हमसे गलती हुई है। हम्म। तो मैं ये समझ रहा हूँ भुट्टो साहब तो हमें वापस नहीं आ सके, लेकिन कम से कम इतनी तो हमें तसल्ली हो गई है कि उसको डिक्लेयर तो किया कि उसके साथ ज्यादती हुई है। तो हम्म। सवाल ये है कि यकीनन, और दूसरी बात है, हम कभी पीपल्स पार्टी हमेशा जो है ना वो अदालत की डसी हुई है। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की डसी हुई है, मगर कभी हमने ना अदालत के बारे में, ना आपने मीडिया के बारे में ना हमने कदम की। हमेशा हम मीडिया का साथ देते आ रहे हैं। सवाल ये सवाल ये हम ये हम ये कहते हैं कि आप उसको तरीके से करें। आपने जो सवाल किया था, या दोबारा मैं उसको कहता हूं, अमेरिका या यूरोप में अगर आप देख लें कि वहां जजेस अपॉइंट करते हैं वहां के प्रेसिडेंट। और फिर ये पाकिस्तान में आपने सही सवाल उठाया कि जो इस वक्त 12 मेंबरान है, इसमें 4 नून लीग के, यकीनन उनकी अक्सरियत है। हम्म। पीपल्स पार्टी के 2 है, या सेनेटर समेत 3 है। कल किसी और पार्टी की अक्सरियत है कि ये एक आइन का हिस्सा बन चुका है, उनकी जारी बात है, जिस पार्टी की अक्सरियत होगी उनके तादाद ज्यादा होंगे। हम्म। तो सवाल ये कि कम से कम एक फर्द वाहिद की जो मुंतखब है सूबे के चीफ जस्टिस, मैंने आपका हवाला दिया, वो तो कम से कम अपॉइंट नहीं करेंगे। और फिर उसमें बड़ी एक चीज है जो मीडिया सवाल भी उठा रही है कि ये तो फिर पार्लियामेंट में जो जजेस है वो सोचेंगे हमारा साथ दिया होगा। तो क्या माजी में जब ये जज अपॉइंट होते थे, तो क्या वो चीफ जस्टिस की खुशामदी नहीं करते थे सूबे के, जिसकी वजह से वो अपॉइंट होते थे? सवाल ये है, हम ये कहते हैं कि एक तो ये निजाम और इसको बेहतर कर ले। और पाकिस्तान में 4.5 लाख वकील है। मैं तो असम्बली में बार बार ये बात उठाता रहा कि खुदारा कि उसी गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं जज बन जाऊं, हम्म। या इन्हीं जजेस के बेटे, इनकी चैम्बर के लोगों को, इनके भांजे भतीजे को आप अपॉइंट देंगे, तो आप तो मेरिट का गला घोंट रहे। जब मेरिट का आपका ये हाल है, तो वो इंसाफ कहां से देंगे? जब वो इंसाफ नहीं दे सकते, तो दुनिया में 141 नंबर तो फिर ठीक है, अब इसके आगे तो नंबर बचता ही नहीं है। हम्म। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप बेहतरी की तरफ जाएंगे,